देखिए मिसलिनियस का 15th क्वेश्चन, जिसे मैं लास्ट क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप अच्छे से कर लीजिए, आपके फुल मार्क्स पक्के हो गए हैं। ये न्यूमेरिकल है, बड़ा यूनिक और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एडवाइस करूँगा सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे भी ये करें। दो फंक्शन है एफ एंड जी और सेट गिवन है -1 to 1। ए वेयर एफ एक्स दिस, देखिए प्रूव दैट जी इनवर्स एग्जिस्ट बट एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। प्रूव दैट और सो दैट में हम लोग वे बदल देते हैं इनवर्स के लिए। ध्यान से देखिए, आपको पहले भी मैंने बता रखा है। देखिए जरा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एफ इनवर्स नहीं है, तो मैं केस फर्स्ट एफ इनवर्स को ही ले लेता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर, बताइए एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स समझते हैं, इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब लास्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, वैसे के वैसा क्वेश्चन हो गया। और क्या है आपके पास एक सेट है ए -1 to 1। आप इसमें -1 पुट कीजिए, -1 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा, 1। आप 1 पुट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, 1। ये कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। Therefore function f(x) is not invertible। ये प्रूफ हो गया कि आपका आधा पार्ट f तो इन्वर्टिबल नहीं है। अच्छा, अभी देखें इसका सेकेंड केस को उठाते हैं और सेकेंड केस को पूरा समझिएगा एंड तक। gx है आपका साइन πx/2। आप पहले तो देखो एग्जाम्पल लो, साइन -π/2, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, साइन बचेगा 90, साइन 90 होता है 1, तो आंसर है -1। आप 1 पुट कीजिए, क्या आएगा, साइन, या 1 रख दीजिए, साइन π/2, साइन π/2 होता है 1, तो ये कैसा हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। और देखिए ए से ए में कुछ नहीं बोल रहा था, एक ही सेट है, यानी वही ए है, वही डोमेन है, वही कोडोमेन है, यानी इसकी रेंज भी आप देखिए, रेंज भी क्या आ रही है, -1 1 आ रही है। और कोडोमेन भी वही सेट है, डोमेन भी वही सेट है, -1 से 1। फंक्शन कैसा है, फंक्शन ऑन टू है, तो ये कैसा है, ये बाइजेक्टिव है। ये बाइजेक्टिव है तो कैसा है, ये इन्वर्टिबल है। लेकिन फिर भी एडवाइस, एग्जाम्पल अपनी जगह, प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो इसे प्रॉपर भी करेंगे। इसी के आगे जरा देखिए कैसे। देखिए सेकेंड केस को प्रॉपर मेथड से ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। gx साइन πx/2, आपको ये तो मालूम पड़ गया क्या है, इसने बोला प्रूफ करिए, तो प्रूफ भी करते हैं अपन, एग्जाम्पल भी हो गया, वेरीफाई भी करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए g(x1) = g(x2)। हमने ये मेथड भी सीख रखी है करने की। तो देखिए क्या आएगा, साइन πx1/2 = साइन πx2/2। बाय कंपैरिजन देखिए, साइन से साइन क्या होगा, हट जाएगा, πx1/2 = πx2/2। π/2 से π/2 क्या मिल गया आपको, x1 = x2। देयरफॉर फंक्शन gx भी 1 1। कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, ओके। अच्छा, इसकी रेंज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी रेंज क्या थी। सेकेंड पार्ट ऑन टू के लिए पुराना एग्जाम्पल काम करेगा। इसकी रेंज आप जानते हैं, ये कैसा फंक्शन है, साइन, और साइन आंसर कहाँ से कहाँ देता है, -1 से 1। लेकिन यह डोमेन के हिसाब से दो ही आंसर आ रहे हैं, -1 और 1 आ रहा है। कोडोमेन भी क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए, और ए यही है। देखिए डोमेन भी ए है, कोडोमेन भी ए है, रेंज भी वो है। रेंज किसके इक्वल आई है, रेंज कोडोमेन के इक्वल आई है। तो देयरफॉर फंक्शन क्या है, फंक्शन भी ऑन टू। फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल की डिमांड है कि इसका इन्वर्स निकालिए। तो देखिए जब 1 1 है, ऑन टू है, तो फॉग गॉफ तो हमने ख़त्म कर दिया। फॉग और गॉफ निकाल के सॉल्व करते, मैंने फॉग गॉफ लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं निकाला, क्यों, टिग्नोमेट्री हो। टिग्नोमेट्री से देखिए कई बच्चे एक अपने आप ही कोरोना बना लेते हैं, तो वो नहीं है, ऐसा है ना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर ये मेथड से कर सकते हो तो इससे करिए, फॉग गॉफ से कर सकते हो तो वो करिए, दोनों ही सही है, टीचर दोनों नहीं काटेगा। बार बार बोलता हूँ, एक्सपर्ट्स बैठते हैं वहाँ चेक करने वाले। अब इन्वर्स निकालना क्या है वो देखिए। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू, तो क्वेश्चन को किसके इक्वल ऐड करेंगे आप, वाई के इक्वल, gx ले लीजिए। क्या है वैल्यू, g साइन πx/2। ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, दिस इज πx/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2/π साइन इनवर्स y। और इसी को आप क्या बोलेंगे, इसी को आप, चलिए यहाँ पे कुछ और अल्फ़ाबेट लेना हो तो ले एच ऑफ वाई ले लेता हूँ।
तो ये क्या आ गया, ये इसका इन्वर्स आ गया जी इन्वर्स एक्स, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स जी इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2/पाई साइन इन्वर्स वाई। ये देखिए न्यूमेरिकल में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी, देखता हूँ क्या क्या दिखाता हूँ मैं आपको। देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको बोला था ए से ए में है, डिफाइन ऑन ए, यानी वेयर ए इज फंक्शंस एंड जी एक्स दोनों के लिए है। प्रूफ कीजिए जी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जी इन्वर्स मतलब जी इन्वर्टिबल है लेकिन एफ डज नॉट, और इन्वर्स फाइंड करो। तो देखिए सबसे पहले हमने ए को बताया, ये 1 1 नहीं था, तो वहीं इसका पूरा के पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। जी का हमने एग्जाम्पल से भी बताया। अच्छा, आप एग्जाम्पल्स बताएंगे तो बेस्ट रहेगा बेटा, इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, सामने वाले का भी डाउट क्लियर चलेगा। देखिए ये 1 1 भी है, और ये हमने रेंज देखा -1 1 दे रहा है, और जो डोमेन को डोमेन की बात कर रहा है -1 सेम है, तो ये ऑन टू फंक्शन था, ऑन टू था। फिर इसके बाद हमने सेकेंड केस को उठाया, ये हमने सेकेंड केस उठाया, पहले इसको वापस से 1 1 प्रूफ किया, ऑन टू प्रूफ किया। 1 1 ऑन टू होता है तो वो क्या होता है भाई, बाइसेक्टिव होता है। बाइसेक्टिव को ये आप क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल कौन होता है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स निकाला, ये इन्वर्स निकाला अपन ने। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल ले लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x निकाला, उसी को आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ g ऑफ y। उस x को ही आप फंक्शन का क्या बोलते हैं, y को या x जो भी निकाल रहे हैं, वेरिएबल x निकाला आपने, ये x को ही क्या बोलेंगे, उसका इन्वर्स बोलेंगे। और यही प्रूफ करना था, यही फाइंड आउट करना था, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए आपको ये RBSc का पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। मेरी एडवाइस है इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा करना, IIT और NDA की प्रिपरेशन करना है तो एक वर्कशीट वाला भी हमारा वीडियो है, आप वो कोई 13 नंबर का वीडियो है, आप उसे भी देखिएगा, उसके क्वेश्चंस करिएगा, उसकी PDF उसके साथ अटैच करके आएगी आपके पास। समझ आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।